हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि m द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r1 सदिश है तथा 2m द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r2 सदिश है तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा। हमें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु है जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जिसे हम देख सकते हैं कि माना कि कोई समान द्रव्यमान घनत्व की कोई वृत्ताकार चकती है तो उसका केंद्र बिंदु ही उसका द्रव्यमान केंद्र होगा, क्योंकि इस केंद्र पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु पर ही स्थित हो, वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है। जैसा कि इस प्रकार से एक वृत्ताकार वलय है जिसका केंद्र इस वृत्ताकार वलय के बाहर है, तो इस केंद्र पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, अर्थात केंद्र वस्तु के बाहर उसका द्रव्यमान केंद्र है जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अब चलिए दो कणों वाले किसी निकाय के लिए, जिसमें हमें दो कण हैं जिनमें से एक का द्रव्यमान m1 है तथा दूसरा का द्रव्यमान m2 है, तथा इनके लिए स्थिति सदिश को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष x तथा y में m1 द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r1 सदिश तथा m2 कण का स्थिति सदिश r2 सदिश है, तथा इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं द्रव्यमान केंद्र CM स्थित होगा जिस पर इस दो कणों वाले निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान m होगा, तथा इस द्रव्यमान केंद्र के लिए स्थिति सदिश r सदिश है। तो हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान m, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान m जो कि r सदिश पर है, तथा निकाय के विभिन्न कण m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश इस प्रकार से होंगे। तो द्रव्यमान केंद्र जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान स्थित है, r सदिश बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे कैपिटल M, और कैपिटल M बराबर है दो कणों के निकाय है, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो r सदिश बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि m1 कण का द्रव्यमान m है तथा m2 कण का द्रव्यमान 2m है, तथा उनकी स्थिति सदिश r1 सदिश तथा r2 सदिश हैं। तो हमें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश r सदिश ज्ञात करना है। तो हम मान रख देंगे इसमें, तो m गुणा r1 सदिश प्लस 2m गुणा r2 सदिश बटा हो जाएगा m प्लस 2m, जो कि हो जाएगा
R1 सदिश प्लस 2 R2 सदिश बटा 3। अतः द्रव्यमान केंद्र का सदिश हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा R सदिश बराबर R1 सदिश प्लस 2 R2 सदिश बटे 3। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।